बैंगलोर की इस कहानी की शुरुआत मई 2024 में होती है, जब डॉक्टर महेंदर रेड्डी, जो एक डॉक्टर थे, इनकी शादी कृतिका रेड्डी से होती है, जो एक डॉक्टर थी। पढ़े लिखे, समझदार, एक दूसरे के काम को समझने वाले दो लोग। इनकी शादी में कोई भी खामी नजर नहीं आती। सोशल मीडिया पर इनकी शादी की प्री वेडिंग शूट की तस्वीरें घूमी। मुस्कुराते चेहरे, खुशहाल लम्हे और एक आदर्श जोड़ा। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। कृतिका अपने नए क्लिनिक की तैयारी में जुटी हुई थी, जबकि महेंद्र अपने अस्पताल के काम में व्यस्त थे। लेकिन इसी बीच एक दिन 21 अप्रैल 2025 को कृतिका को अचानक पेट में दर्द होता है। उन्होंने अपने पति को कॉल किया, जो खुद एक सर्जन थे। महेंद्र ने कहा कि कुछ नहीं, बस गैस की दिक्कत है, मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पर पत्नी को भरोसा था। उन्होंने इंजेक्शन लिया और कुछ देर में दर्द कम हो गया और इसके बाद चीजें बिल्कुल सामान्य हो गई। अगले दिन 22 अप्रैल को फिर वही दर्द। महेंद्र ने बोला, दोबारा वही इंजेक्शन लगा लो। कृतिका ने दोबारा इंजेक्शन लिया और बस वही पल था जब दवाई के नाम पर जहर कृतिका की बॉडी में जा चुका था। 23 अप्रैल की सुबह उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई। उन्होंने आराम किया, लेकिन अगले ही दिन 24 अप्रैल की सुबह जब महेंद्र ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो कृतिका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। महेंद्र ने ससुराल वालों को कॉल किया, उनसे बोला, कृतिका बेहोश है, जवाब नहीं दे रही है। सब लोग भागते हुए उनके घर पहुंचे। कृतिका को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि वो अब नहीं रही। सभी सदमे में थे, किसी को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि कृतिका को गैस और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं थी। महेंद्र ने भी कहा कि हमें पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पोस्टमार्टम की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन कृतिका की बड़ी बहन, जिनका खुद मेडिकल बैकग्राउंड था, वो अड़ गई। वो बोली, पोस्टमार्टम तो होगा। इनकी जिद के आगे किसी की भी नहीं चली और पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में बस इतना लिखा था कि मौत नेचुरल लगती है। मामला शांत हुआ, कृतिका का अंतिम संस्कार हुआ और जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन वक्त की चाल सबसे सटीक होती है। 6 महीने बाद 13 अक्टूबर 2025 को एक रिपोर्ट आई और उसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि डॉक्टर कृतिका की मौत एनेस्थेसिया के ओवरडोज से हुई थी। अब सवाल उठा, आखिर एनेस्थेसिया बॉडी में पहुंचा कैसे? तभी कृतिका की बहन, जो कृतिका के काफी ज्यादा क्लोज थी, उसने सारी कड़ियों को जोड़ दिया। वो तुरंत रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन गई, जहां पर उसने बोला, मेरी बहन का मर्डर हुआ है और कातिल कोई और नहीं, उसी का पति है। 14 अक्टूबर को डॉक्टर महेंदर रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने महेंदर से पूछताछ शुरू की और अप्रैल के इंसिडेंट की कहानी को दोबारा उससे पूछा गया। शुरुआत में महेंदर चुप रहा, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहराते चले गए, महेंदर उनमें फंसता चला गया। आखिरकार महेंदर टूट गया। उनसे एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, उसी ने कृतिका को मारा है। उसने कहा कि शादी के कुछ दिन बाद उसे पता चला कि कृतिका काफी सारे मेडिकल इशू झेल रही थी। उसे गुस्सा था कि ससुराल वालों ने यह बात शादी से पहले नहीं बताई। उसे लगा वो बीमार पत्नी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। डिवोर्स आसान रास्ता था, लेकिन उसने वो रास्ता चुना जिसमें उसे लगा कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। उसने महीनों रिसर्च की, सही डोज निकाला, सही मौका देखा। वो ये सोचकर निश्चित था कि अगर पोस्टमार्टम होगा तो उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, और जब रिपोर्ट साफ आई तो उसे यकीन हो गया कि उसने एक परफेक्ट मर्डर किया है। लेकिन वो ये भूल गया कि मौत के बाद भी सबूत सांस लेते हैं, और इसमें कृतिका के माँ बाप की भी गलती है। जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी काफी बीमार रहती है, तो उन्हें पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हमारी बेटी काफी ज्यादा बीमार रहती है। एक शरीफ इंसान ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर में उसकी पत्नी ज्यादा बीमार रहती हो।